नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतेगा एनडीए। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प। बेगूसराय जिला जनता दल यू कार्यकर्ता सम्मेलन में बेगूसराय के आर्ट गैलरी सह प्रेक्षागृह में जिला जनता दल यू अध्यक्ष रुदियल राय की अध्यक्षता में हुई। जिला सम्मेलन कार्यक्रम का संचालन जदयू जिला प्रवक्ता अरुण महतो ने किया। पार्टी के जिला स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता माननीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले। केंद्र व बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आम लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। विधानसभा चुनाव में अब 1 साल रह गया है। उपचुनाव में हम क्लीन स्वीप किए हैं और यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार की जनता हम लोगों के साथ ही है। झारखंड में भी पार्टी का खाता खुला है। बिहार की जनता को यह ध्यान रखना होगा कि 2005 में नीतीश कुमार को कैसा बिहार मिला था और अब कैसा बिहार है। इसकी चर्चा की और आगे कहा कि बिहार में विकास के लिए हम लोग पैकेज ला रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में जब बिहार के बाढ़ की चर्चा हो रही थी तो विपक्ष अनर्गला हल्ला बोल मचा रहे थे। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए 60,000 करोड़ अतिरिक्त बजट दिया है। 11,050 करोड़ बाढ़ के निदान के लिए केंद्र से आया। 19 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। इसके पहले केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्री रहे, लेकिन आज तक एक दाग ही नहीं लगा। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में विकास का एक और छलांग लगाना है। कानून व्यवस्था ठीक है, सरकार बनी है। अगले 5 वर्ष के लिए रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है। अब बिहार का टाइम आ गया है। इंडिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 118 नरसंहार करने के वाले व्यक्ति जिस राज्य का मुख्यमंत्री हो और वह जेल जाता हो, वह भी हाथी घोड़े पर चढ़कर कहता है कि हमें मौका दे। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 19 वर्षों के शासनकाल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ और न यह घटना बिहार में होने दी। पार्टी के नेता बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास कार्य किया है वह देश दुनिया के लिए नजीर है। आपने 2005 से पहले का चर्चा करते हैं। 2005 से पहले मात्र 180 महीना, मात्र हम इसलिए कह रहे हैं 15 साल होता है। 180 महीना में 15 साल होते हैं और 180 महीना में अगर किसी राज्य में 118 बार नरसंहार हुआ हो, आप सोच सकते हैं कि उस 118 बार नरसंहार होगा तो प्रत्येक 1 से 1.25 महीना में एक नरसंहार हुआ इसी बिहार राज्य में। आप सोचिए तो कोई जाति के लोग, कोई वर्ग के लोग उस नरसंहार में बचे होंगे। क्या अगरा और क्या पिछड़ा, क्या दलित और क्या पिछड़ा, किसी कोई भी बचने का काम नहीं किया। और आज 19 साल के अंदर में हम लोग यह बात सीने ठोक करके कह सकते हैं कि 19 साल के अंदर में नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर में एक भी नरसंहार नहीं होने दिया। यह खासियत हमारे नेता का है। और हम नरसंहार की बात करते हैं, हम तो कहेंगे 2005 के बाद बिहार के अंदर में एक भी दंगा नहीं हुआ। यह हमारे नेता और हमारे बिहार सरकार की खासियत है। साथियों, ऐसी सरकार को हम लोग आगे 2025 में फिर से लाने के लिए आज यहाँ आए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य है 2025 में 225 सीटों पर एनडीए की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करना। ये सम्मेलन कार्यकर्ताओं का है। कार्यकर्ता जो जदयू की रीढ़ है, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं, ये उनका सम्मेलन है। और ये हम लोगों के लिए इससे अधिक फख्र की बात नहीं हो सकती कि नए बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जो उस विचारधारा के वाहक हैं, जो विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से निकली, बाबा साहब अम्बेडकर से निकली, जननायक कर्पूरी ठाकुर से निकली, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी से निकली। अगर इस विचारधारा को संक्षेप में समझना हो तो अपने नेता की परिभाषा, उनकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उनकी कई परिभाषाएं हो सकती है। एक परिभाषा ये भी है, अगर आप
महात्मा गांधी के सत्याग्रह को लें, अगर आप डॉक्टर लोहिया की सत्य क्रांति को लें, अगर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद को लें, अगर आप जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को लें और उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मिला दें, तो जो चेहरा निखर कर उभर कर आएगा वो चेहरा नीतीश कुमार का। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उनके युग में हैं और उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। साथ यहाँ तमाम साथियों ने, तमाम वक्ताओं ने कई बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। इरशादुल्लाह साहब ने अल्पसंख्यक कल्याण की बात कही, मैं बताना चाहूंगा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री 24 तक के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 198 गुना बढ़ा, तकरीबन 200 गुना। आदरणीय संतोष नेहरा जी ने अनुसूचित जाति जनजाति की बात यहाँ की, आदरणीय रामविलास कामत जी ने पिछड़ा की बात यहाँ की। मैं बताना चाहूंगा इन दोनों विभागों का बजट 44 गुना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बढ़ा। हमारे कई युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपने को बताना चाहूंगा जो लोग 17 महीने मुख्यमंत्री जी की कृपा से उनके साथ रहकर क्रेडिट बटोरना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 7 निश्चय 2 के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये बताते हुए मुझे फख्र होता है, आप लोगों को गौरव होना चाहिए कि 2025 के चुनाव में जाने से पहले आपके नेता ने घोषणा की है कि 12 लाख नौकरियां और 22 लाख रोजगार वो देंगे। कहने का मतलब 7 निश्चय 2 के तहत 34 लाख रोजगार और नौकरियां आपके नेता दे रहे हैं।